अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा फ़ातिमा इकराम अजमल दवाखाने से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम आपसे बात करेंगे कि रमज़ान में औरतों को क्या-क्या मसाइल पैदा होते हैं जिसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाती। ऐसे अमराज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको फ़ायदा भी देंगे और आप रोज़ा भी रख सकते। आप मेरे साथ रहिएगा। आगे मैं चलकर आपको इसकी अमराज़, इलाज और मेडिसिन्स के बारे में बताऊँगी ताकि हम इन मसाइल से बच सकें। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है कि जिसमें हर शख्स, औरत, मर्द रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ रोज़ा नहीं रख सकती और जिसकी वजह से कुछ उन्हें मसाइल का सामना होता है या इसकी कश्मकश में ही उनका रोज़ा, नमाज ताख़ीर हो जाती है, जिसकी वजह से कई मसाइल का सामना करना पड़ता है और कई ऐसे अमराज़ होते हैं कि जिन पर काबू पाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसके हवाले से मैं आज आपको ये प्रोग्राम बता रही हूँ कि जिसमें औरतों के तमाम मसाइल भी हल हो जाएंगे और रोज़ा रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसका इलाज का तरीका तो रमज़ान से कुछ अर्सा पहले ही करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में इल्म ही नहीं होता और रमज़ान में उनको ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे अमराज़ पर रोशनी डालूँगी कि जिसकी वजह से आप रोज़ा रखने में आपको मुश्किल होती है या रोज़ा नहीं रख सकती, जैसा कि माहवारी का ज़्यादा आना या कसरत से आना। टाइम से आना तो एक बात है, लेकिन इसके अलावा आगे पीछे बाज़ लोगों को, औरतों को महीने में 2 या 3 बार आती है या बाज़ को स्पॉटिंग की कैफियत होती है। ये मसाइल होते हैं। दूसरा, लिकोरिए का होना। लिकोरिए में एक आम वजूहात से लिकोरिया हल्का फुल्का होना, तो उसमें तो कोई मसाइल नहीं रोज़ा रखने में, लेकिन इसके प्रॉब्लम्स कई लोगों को इतनी ज़्यादा होती है जैसे पीरियड्स प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाती और इसी परेशानी की वजह से अपनी नमाज वगैरह अदा नहीं कर सकती। तो मैं उनके लिए ये कुछ चीज़ें बताऊंगी, आप मेरे साथ रहिएगा। आगे मैं कुछ इलाज, मेडिसिन और कुछ अलामात बताऊंगी जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हल होंगे। इसके अलावा चंद और अमराज ऐसे हैं जो आम रोज़मर्रा रूटीन में भी बाज़ लोगों को होते हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर का होना, शुगर का होना, खून की कमी होना, हामला औरतों को हमल के दौरान कई मसाइल पैदा होना, कब्ज़ की शिकायत होना, भूख कम लगना या तेज़ाबियत वगैरह। इस किस्म के अमराज में भी बाज़ लोग रोज़ा नहीं रखते और उनको ये रखने के साथ साथ तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मैदे और पेट के अमराज पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि रोज़ा रखने से पहले ही अपनी मेडिसिन्स का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करें और रोज़ा रखें। अगर ब्लड प्रेशर और शुगर वाले मरीज़ों को चाहिए कि अपनी प्रॉपर मेडिसिन इस्तेमाल करें। अगर उसकी वजह से उन्हें कोई मसाइल पैदा होते हैं तो वो अपने मुआलिज से मशवरा करके रोज़ा रखें और मशवरे के बगैर ना रखें। बाज़ हामला औरतें रोज़े को तरजीह देने के लिए अपनी प्रेगनेंसी पर तवज्जो नहीं देती और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसके नुकसानात बच्चे के ऊपर होते हैं, तो हामला औरत रोज़ा नहीं रख सकती। तो इस सूरत हाल में वो मौलिद से मशवरा करे। अगर उसको आयरन डेफिशिएंसी की कमी है तो उसको अच्छी ग़िज़ाएँ, अच्छी दूध और फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल आम दिनों से ज़्यादा रूटीन में करना चाहिए और अफ्तारी और सहर के दरमियान दूध, लिक्विड चीज़ें और पानी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा रखना चाहिए, फिर हामला औरत रोज़ा रख सकती है। अब मैं आपको एक ख़ास और अहम मसले की तरफ लेकर आ रही हूँ जिसका मैं पहले आपको ज़िक्र किया है, जैसा कि कसरत उम्मस का होना। कसरत उम्मस यानी कि ब्लीडिंग का बार बार होना या स्पॉट की सूरत में होना या हफ्ते में 2-3 बार स्पॉटिंग की सूरत होना या महीने में 2-3 बार मेंसेस का जारी होना और उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा फ़्लो से होना। तो इस सूरत हाल में औरतें रोज़ा नहीं रख पाती। इसको रोकने के लिए मैं आगे चल के आपको कोई मेडिसिन्स और कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको रोज़ा भी रख सकेंगी और आप इसकी बीमारी से निजात भी पा सकेंगी। दूसरा मसला, लिकोरिए की 2 सूरत हाल हैं। एक लिकोरिया आम रूटीन में हर दूसरी तीसरी औरत को होता है। वो हल्का फुल्का या लाइटली पीरियड से बाद 1 हफ़्ता या पीरियड से आने से 1 हफ़्ता पहले नॉर्मल हल्का फुल्का हो तो वो बीमारी में शुमार किया जाता है, लेकिन उससे रोज़ा आप रख सकती हैं। रोज़ा रखने का उसका तरीका ये है कि आप तहारत करके भी रोज़ा रख सकती हैं, अपने कपड़े चेंज करके तहारत करके रोज़ा रख सकती हैं। अगर जिन लोगों को ये मसला कंटिन्यू ज़्यादा और मुस्तकिल रहे, जैसे माहवारी की ब्लीडिंग होती है, इसी तरह अगर लिकोरिए की कैफियत हो तो फिर रोज़े में मसाइल पैदा होता है, उसमें गुस्ल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है।
इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि गुस्ल के बाद भी रोज़ा रखा जा सकता है और वाटर डिस्चार्ज को रोकने के लिए भी कुछ चीज़ें इस्तेमाल करेंगे कि जिससे ये मसाइल आपको पैदा ही ना हों, तो आप रोज़ा और नमाज अपनी अदा कर सकें। कई लोग इसी कश्मकश में औरतें अपनी नमाज रोज़े को तर्क कर देती हैं, ये भी एक मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन माह रमज़ान के रोज़े साल में 30 रोज़े होते हैं जो हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं, इसकी पर तवज्जो देनी चाहिए और रोज़ा रखने से पहले ही या रमज़ान आने से पहले अपने इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए। लिकोरिया के साथ साथ एक और प्रॉब्लम होती है, बाज़ लोगों को वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती और बाज़ औरतों को मटियाला ब्लैक कलर या रेड कलर का साथ डिस्चार्ज होता है, तो उसमें यूट्रस में इन्फेक्शन होने की भी अलामतें होती हैं, इसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है। तीसरे नंबर पे पानी की शिकायत के साथ साथ दूसरे तीसरे दिन स्पॉट लगना जिसको कहते हैं दाग वगैरह लगना या रेड कलर की ब्लीडिंग का डिस्चार्ज हल्की फुल्की होना का रतूबत के साथ डिस्चार्ज होना, तो उसमें मसाइल कोई नहीं है, उसमें गुस्ल से भी रोज़ा रखा जा सकता है, वो बीमारी में शुमार किया जाता है। अगर इसके सिवा इससे ज़्यादा ब्लीडिंग की सूरत में कंटिन्यू रहना, यानी कि पूरा दिन ब्लीडिंग रहना और रेड कलर का ब्लड डिस्चार्ज होना, इससे भी रोज़ा नहीं होता। अब कुछ मैं चीज़ें बताऊंगी कि जिससे मेरी माएँ बहनें और बेटियां सब मुस्तफ़ीद होंगी और उनको फ़ायदा भी होगा और वो रोज़ा भी रख सकेंगी और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से भी महफूज रह सकेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि जिसके इस्तेमाल करने से आपको रोज़े की गर्मी, तज़ाबियत या कोई प्रॉब्लम, पेशाब का इन्फेक्शन, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनका भी हल इसी में हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि हमें अपनी ग़िज़ा को अच्छा रखना चाहिए। बाज़ लोग ग़िज़ा में सबसे ज़्यादा अफ्तारी में चिकनाई और ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे भी कई किस्म की प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, जैसे कि मैदे में इन्फेक्शन होना, तज़ाबियत का पैदा होना या जिगर की प्रॉब्लम होना या हाई ब्लड प्रेशर या शुगर या ब्लीडिंग का ज़्यादा होना, खून का दबाव ज़्यादा होना, इस तरह के मसाइल होते हैं। इनको ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका इलाज मौसम के हिसाब से अफ्तारी करनी चाहिए। अफ्तारी में कोशिश करें कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम किया जाए, जैसा कि दूध, सोडा, ठंडी चीज़ें और आइस ज़्यादा उसके अंदर इस्तेमाल करने से गले में इन्फेक्शन होता है और उसके साथ साथ मैदे में तज़ाबियत भी बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे कि हम कसरत से समोसे, पकौड़े, फ़ास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं अफ्तारी में, ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती हैं, इनसे अवॉइड करना चाहिए। हर चीज़ इत्तेदाल और रूटीन से लेनी चाहिए। रोज़ा रखने में आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसको पूरा करने के लिए हमें अच्छी ग़िज़ा में हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, दूध, फल, वेजिटेबल, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा फलों का इस्तेमाल, वो फल जो खून पैदा करते हैं, जैसे कि अनार, सेब, केला, मैंगो, इनका जूसेस वगैरह का फ्रेश जूस इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें आइस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी औरतें जिनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, हैज़ की यानी कि ब्लीडिंग का ज़्यादा होना होता है, तो उन औरतों को चाहिए कि तुर्श, खट्टी और तली और गर्म अशिया से परहेज़ करें। वो नॉर्मल रूटीन से वो अशिया इस्तेमाल करें जिसमें ठंडी ठंडी सब्ज़ियाँ, फल और जूस वगैरह इस्तेमाल करें, जिसका खून का दौरानिया यूट्रस की तरफ ज़्यादा ना हो, जिससे ब्लीडिंग जारी ना हो। ठंडी ठंडी सब्ज़ियाँ जिसमें गाजर, तोरी, मूली, चुकंदर, खरबूजा, लौकी, इस तरह की सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें और हरे पत्तों में साग और मेथी का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि वो थोड़ा सा एसिड पैदा करती हैं, जिसकी वजह से खून का दौरानिया तेज़ हो जाता है और अक्सर ब्लड प्रेशर भी शूट कर जाता है। ब्लड प्रेशर वाले लोग रमज़ान में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। इसके अलावा तली चीज़ों में समोसे, पकोड़े और अचार, लेमन चटनी, इसका इस्तेमाल ज़रा कम करें रूटीन वर्क में। बाज़ लोग रूटीन में ही ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये भी मैदे को नुकसान भी देती हैं और इससे खून में एसिड पैदा होता है और खून थिक होता है, जिसकी वजह से दौरानिया खून तेज़ होने की वजह से भी और खून गाढ़ा होने की वजह से भी यूट्रस की तरफ फ्लो ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, तो जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग या स्पॉट का मसाइल पैदा होते हैं। अब मैं आपको इसका इलाज बताऊंगी, एक आसान और छोटा सा इलाज जो हर
औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा भी कर सकता है। और ख़ासकर वो औरतें जिनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है या लकोरिया वगैरह रहता है, उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आम घरेलू अफ्तारी में हम रूटीन वर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि तुख्मे बिलंगू, चारे गोंदे, छिलका, इसका इस्तेमाल भिगोकर इस्तेमाल करने से, दूध वगैरह में इस्तेमाल करने से पानी की नमकियात की कमी को भी पूरा करता है और दूसरा उसकी तजाबियत और हिद्दत को भी कम करता है। और इसके साथ साथ जिनको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है वो डेली ठंडे दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके साथ फ़ायदा ना हो तो अजमल दवाखाने का शरबत हंज बार के साथ 1 चम्मच इसको भिगोकर इस्तेमाल करने से आपकी ये प्रॉब्लम और मसाइल हल हो जाते हैं। और ब्लीडिंग वगैरह का जो स्पॉट लगता है जिन औरतों को, जिसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाती, वो इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उससे शाफ़ी इलाज, कुछ अरसा मुसलसल इस्तेमाल करने से भी इसका शाफ़ी इलाज है। इसके अलावा ये चीज़ें शुगर, ब्लड प्रेशर और मैदे की तजाबियत और कब्ज़ वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को कब्ज़ की प्रॉब्लम हो तो वो गर्म दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें, और जिनको तजाबियत और हिद्दत और गर्मी की शिकायत हो या पेशाब की कोई इन्फेक्शन या जलन और कतरों की सूरत में आ रहा हो तो वो लोग आम नॉर्मल ठंडे दूध से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनको औरतों को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो वो शरबत हंज बार के साथ इस्तेमाल करें। अब मैं आपको एक आसान और छोटी सी हर्ब्स मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगी जो आम रूटीन में हर औरत इस्तेमाल कर भी सकती है और उसको तैयार भी कर सकती हैं, जो हर्ब्स स्टोर पर भी दस्तयाब है। जैसा कि अनारकली में मतलब अजमल का हर्ब्स स्टोर है, वहाँ से भी दस्तयाब ऑनलाइन हो सकती है। अगर नहीं तो आप किसी भी अपने हर्ब्स स्टोर से मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। फटकरी बिरियाँ, गुदंती बिरियाँ, अनार का छिलका। फटकरी और गुदंती का बिरिया करने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। फटकरी का बड़ा आसान तरीका है कि 1 टुकड़ा फटकरी, आपने जितने भी वज़न से मेडिसिन तैयार करनी है वो आप फटकरी लेकर पहले तवे पे रखें। वो जब माइल्ड होकर पानी की सूरत अख्तियार करने के बाद खुश्क होना शुरू हो जाएगी, जैसे ही खुश्क होकर वो वाइट होगी तो फटकरी तैयार हो जाएगी। इसी तरह गुदंती, ये एक पत्थर वाइट कलर का होता है, नमक की शीशे की मानित की तरह होता है। जैसे नमक का पत्थर होता है इसी तरह ये एक वाइट कलर का पत्थर होता है। इसको भी बिरिया बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तवे पर इसको रख दें और इतनी की हीट दें कि ये चाक की तरह पाउडर हो जाए और इसको बार बार चेंज करते रहें। इसकी साइड चेंज करने से और नॉर्मल हीट देने से ये वाइट पाउडर की तरह तैयार हो जाएगा। जब ये पाउडर की तरह भुनना शुरू हो जाए तो इन दोनों को आप अच्छी तरह खल कर लें, इसकी रगड़ाई कर लें। इसके अंदर इसके हम वज़न दोनों के अनार का छिलके का पाउडर डालें। जिस्म में दर्द होती है, बुखार फील करते हैं और लकोरिये की शिकायत रहती है, कसरत उमस की शिकायत रहती है, पट्ठों वगैरह में खिंचाव होता है और इसके साथ साथ कैल्शियम, आयरन और खून की कमी होती है, तो ऐसी औरतें इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह शाफ़ी इलाज पाएंगी। और इसके साथ साथ उनकी ब्लीडिंग का जो मसाइल होते हैं, बार बार स्पॉट लगना या ब्लीडिंग ज़्यादा या कम होना या लकोरिया होना, इसका कुछ अर्सा मुसलसल इस्तेमाल करने से तमाम बीमारियों से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा अगर जो लोग तैयार नहीं कर सकते तो आप अजमल दवाखाने से रब्ता करें। अजमल दवाखाने की कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं कि जिसमें ये चीज़ें पाई जाती है, जैसा कि शरबत अंजबार मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके अलावा शरबत बजूरी, शरबत कासनी भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ब्लीडिंग रोकने वाली टैबलेट्स और पाउडर भी हमारे पास मौजूद होता है जिसमें ये चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे कुर्से कहरबा, सफ़ूफ़े इस्तहाज़ा, कुर्से निस्वा, खमीरा मरवारीत। ये चीज़ें इस्तेमाल करने से भी ये मसाइल औरतों के हल होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले अजमल दवाखाने में रब्ता करें और तबीबा से मशवरा करें। और हमारी मेडिसिन्स ऑनलाइन भी दस्तयाब होती हैं। साल में एक बार रमज़ान आता है जिसकी वजह से कई मसाइल की वजह से हम रोज़ा नहीं रख पाते, तो इनको दूर करने के लिए कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ घर बैठी हुई भी अपना इलाज कर सकती हैं। ऑनलाइन मेडिसिन्स अजमल दवाखाने से मंगवा सकती हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।